मेरा ये वीडियो दोस्तों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स में आपको बैक है फर्स्ट ईयर का वो भी बात करूंगा, और आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है वो भी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर फर्स्ट ईयर में इवन आपको मैकेनिक्स या मैथ्स में बैक है, तो मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है कि आप उसका इंसेम दे दो। अभी भी आपके पास टाइम है। मैंने ऑलरेडी मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट्स है उसका मैंने आपके इंसेम का सिलेबस से ज़्यादा सिलेबस अपलोड कर दिया 2019 पैटर्न में। तो आप इनसेम वाला पार्ट जितना मैंने सम सॉल्व करा है बस उतना आप कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैथ्स वाला भी अगर आप बोलोगे तो मैथ्स का एक सेपरेट मैं बना दूंगा, क्योंकि मैथ्स का मैंने एंड सेम का सिलेबस अपलोड किया है, इनसेम वाला नहीं किया है। पर अगर मैथ्स में भी अगर आपको सब्जेक्ट्स में केटी है तो आप बोल सकते हो, तो मैं करके दे दूंगा। पर मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को केटी है, तो मैंने उसका कोर्स बना दिया है। बस आप उतने ही सम सॉल्व करके चले जाओ। बस आपको 12 स्कोर करना है। 12 अगर आपने स्कोर किया, वहां पे 28 लाया, तो आप आराम से सब्जेक्ट में निकल जाओगे। बट अगर हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पूरे सम्स को देखा तो मे बी आप 25 अबो मार्क्स स्कोर कर दो। अब देखो दोस्तों, जो आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। सेकेंड ईयर में देखो, सबसे पहले आपका 7 तारीख को पहला पेपर है, और मोस्टली हर डिपार्टमेंट का पहला पेपर डिस्क्रीट या तो मैथमेटिक्स वाला पेपर है। तो अभी भी अगर आपने नहीं चालू किया तो दोस्तों रोज बस 2-2 घंटा दो। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मैं तो 1 तारीख से बोल रहा हूँ, कल भी आज से आप स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो। तो हमेशा अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखा करो, जिससे चीजें बहुत अच्छी हो। ये तीनों दिन में आप अपना एक यूनिट कवर कर सकते हो। अब देखो, आप जरूर नीचे कमेंट करोगे यस सर कॉन्फिडेंस आ गया इतने दिन से, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इवेंट्स चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बच्चों का फोकस इनसेम पे है नहीं है। और जबकि ये इनसेम आपके पॉइंटर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के किसी स्टूडेंट से मिलोगे, उसको इतना पॉइंटर था, बट सेकेंड ईयर में उसका पॉइंटर लगातार बढ़ता है, क्योंकि बहुत रीजन है। सेकेंड ईयर में आप इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये 2-2 घंटा अगर आप टाइम दोगे तो 6 तारीख तक आप 2 यूनिट कवर कर सकते हो। और इवन 6 तारीख को अगर आप मॉर्निंग में 2 घंटा दो तो यहाँ पे आपके टोटल 2 यूनिट्स कवर हो गए। और 2 यूनिट्स कवर होने के बाद आप 6 तारीख को मस्त रिवीजन करके आराम से जा सकते हो, तो पहले पेपर का आपका टेंशन खत्म है। अब दोस्तों, अगर आप जैसे अगर कोर्सेज से आप देखते हो तो कोर्सेज से एक बर्डन आपके ऊपर सबसे ज्यादा हट जाएगा, कि बस आपको उतने ही सम देखने, उतने वीडियोस देखने हैं। और फटाफट वीडियोस देख के वीडियो को आप 2 के स्पीड से, स्टार्टिंग वीडियो को 1 के स्पीड से देखो, फिर 2 के स्पीड से देखो, कुछ सम्स को नोट से रिवाइज कर लो। तो आपका सिलेबस ना, ये जो 6 दिन है, ये आप कोर्सेज से 4 दिन में कवर कर सकते हो। अब दोस्तों बचा कि सर बाकी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, देखो आपके पास जितने भी सिलेबस है उसमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके डिफिकल्ट हैं। जो पहला पेपर तो सबका डिफिकल्ट है, देन उसमें से आप एक आध सब्जेक्ट और डिफिकल्ट है, पर मैं 2 सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करो पता है, रेगुलर 6 आवर स्टडी का टाइम टेबल बनाओ, तो 2 घंटे यहाँ पे आप दो, और दूसरे दिन 2 घंटे दो, एक यूनिट कवर करने की कोशिश करो डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक यूनिट भी अगर आप कवर करते हो तो अराउंड आपका 15 मार्क्स का प्रिपरेशन होता है। और ट्राई करो कि सेकंड 2-2 घंटे का टाइम देके सेकंड यूनिट कवर करने के लिए। और सेम यहाँ पे, और अगर आप चाहते हो कि 2-2 घंटा और मैं दूं, तो मतलब एक दिन में बस आपको 6 घंटा भी पढ़ना है। बस कितने दिन? 6 दिन। 6 दिन अगर आप पढ़ोगे तो आपके 3 सब्जेक्ट्स आराम से रेडी होंगे। एक तो यहाँ पे हो रहा है, 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो रहा है, और बीच बीच में जो टाइम बच रहा है, कल का जो टाइम है, आज का जो टाइम है, उसमें आप जो बचे हुए सब्जेक्ट्स उसके भी एक आध यूनिट कवर कर दो। मस्त आपका 7 तारीख से इनसे में आप बल्ले बल्ले करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मैंने जो टाइम टेबल आपको बताया, ये जो स्ट्रेटेजी बताया, ये अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप प्रदीपगिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। आप जिस भी कोर्सेज से, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको दिक्कत हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और प्रदीपगिरी एकेडमी पे एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उससे जुड़ के अपने स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।